हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के लगभग 6:30 6:15 के आसपास का टाइम हुआ है और कल मैंने आप लोगों के साथ चीले की रेसिपी शेयर की थी। बस वही 2-3 चीले बचे हुए थे तो यहाँ चिड़ियाओं को डालने आई हूँ। सोसाइटी के मंदिर का पट भी खुल गया है तो भगवान जी का जो है शुक्रिया अदा किया। एक और अच्छी नई और हेल्दी सुबह जो है हमारी लाइफ में आई और बस भगवान जी का शुक्रिया अदा करके नहा धो के अपना पूजा वगैरह करके मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने। हमारी सोसाइटी के अगल बगल के जो सब्ज़ी वाले वेंडर्स हैं वो सुबह आ जाते हैं 7 सवा 7 तक और सुबह सुबह अगर सब्ज़ियां ले आओ ना तो काफ़ी फ्रेश सब्ज़ियां जो है वो मिल जाती हैं। रात हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, मुझे घर का कुछ एक सामान लेके आना था। सो रात को हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग करी और जो शॉपिंग की थी वो सामान यहीं पे सारा जो है रख दिया क्योंकि वापस आते आते पौने 10 हो गया था। उसके बाद आके खाना वाना खाया तो बहुत ज़्यादा जो है लेट हो गया था। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, इसको सुबह ही समेटूँगी। और हस्बैंड जो है वो गए थे बद्रीनाथ तो उनका भी सामान लगेज वगैरह सब यहीं पे रखा हुआ है। बस अभी जो है सारा का सारा इकट्ठा ही समेटूँगी। यहाँ पे ये कुछ एक कपड़े जो है वो मैं खुशी के लिए लेके आई हूँ। मुझे खुशी के बेसिकली नाइट सूट्स वगैरह लेने थे। मैंने उसके पास ना एक छोटी पोर्टेबल मशीन भी भेजी है, उसका भी रिव्यू मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। मैं खुद काफ़ी 2-3 महीने से उसको यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छी मशीन है। काफ़ी जो है किचन के लिए हैंडी है, कॉम्पैक्ट सी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। किचन के कपड़ों के लिए हमें बहुत परेशान होना पड़ता है, पूजा के कपड़ों के लिए बार बार जो है हाथ से धोना और थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने उसके लिए पहले खुद यूज़ करी है, उसके बाद मैंने खुशी को भेजी थी। बट ये है कि जैसे लोअर वगैरह रहते हैं ना तो उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। वहाँ के क्लाइमेट में बारिश कभी भी हो जाती है, कपड़े सूखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं उसके लिए कुछ जो है शॉर्ट्स वाले नाइट सूट लेके आई हूँ। यहाँ बस सभी के जो है टैग निकाल रही हूँ। ये कुछ उसके लिए मैं कुर्ते वगैरह लेके आई थी बट कुर्तों के लिए उसने मना कर दिया कि अभी मत भेजो, है मेरे पास। कुर्तों के टैग नहीं निकाल रही हूँ, इनको एज इट इज़ जो है मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। किचन टावल लेके आई थी वो भी अभी है मेरे पास, मैं एडवांस में रखती हूँ इसलिए मैंने उनके टैग भी नहीं निकाले हैं। और जो भी है मैं खुशी के कपड़े लेके आई थी सभी को धो के प्रेस करा के और तब मैं भेजूँगी क्योंकि कोई भी नया कपड़ा, चाहे मैंने सूट सिलाया है चाहे हम रेडीमेड सिलाए लेके आए हैं, बिना धोए या बिना पानी में से निकाले हुए हम कपड़ा यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप मॉल में भी लेने जाते हो ना तो आप खुद से देखो कि हम खुद भी कपड़ा ट्राई करके देखते हैं तो पता नहीं वो कपड़ा कितने लोगों ने ट्राई किया होता है, कितने लोगों की बॉडी की एनर्जी उस कपड़े में होती है। और डायरेक्ट अगर हम उस कपड़े को पहनते हैं ना तो वो सारी जो इतने सारे लोगों की एनर्जीज उसमें होती है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करती है, हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। एंड हमारी बॉडी जो है उस कपड़े में जो इतनी सारी एनर्जीज होती हैं अलग अलग लोगों की उनको एब्जॉर्ब करती है। ये चीज़ जो है मुझे ठीक नहीं लगती है पर्सनली। क्योंकि जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई भी जो है हम मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई भी, सपोज़ कि हम हनुमान चालीसा ही करते हैं या हम राम राम या राधा राधा नाम का जाप करते हैं तो हम अपना एक ऑरा क्रिएट करते हैं, हम अपनी खुद की एनर्जी क्रिएट करते हैं। और हमारी बॉडी की खुद की एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है। अगर दूसरे की बॉडी की एनर्जी हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करती है या हमारी बॉडी जो है उसको ऑब्ज़र्व करती है या जो है हमारी बॉडी में दूसरे की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी वीक होती चली जाती है। तो ये बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी बातें हैं जो कि इजीली सबको समझ में नहीं आती हैं। जब आप पूजा पाठ में बहुत आगे निकल जाते हो ना, जब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं, बहुत सारे बहनों को, भाइयों को शायद मेरी ये बातें फिजूल लगेंगी या ये लगेगा कि मैं ऐसे ही
कुछ भी जो है भ्रम या वहम लोगों के बीच में फैला रही हूँ या उनके मन में डाल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। जब हम आध्यात्म की ओर चलते हैं या हम पूजा पाठ में घुसते चले जाते हैं, अपने आप को उसमें बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तब ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। और हम लोगों का तो बचपन से ही जो है पूजा पाठ से बहुत गहरा नाता रहा है, बिकॉज ऑफ माई डैड, बिकॉज ऑफ माई मॉम। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे जो है मैं किचन के लिए कुछ नैपकिन्स, टॉवल्स वगैरह लेके आई थी, क्योंकि मेरे किचन के सारे ही टिश्यूज़ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे और मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे। मैं ये सामान लेने चली गई, उस दिन जो है मेरे 2-3 चक्कर बाहर के लग गए। कपड़े प्रेस करा के लाने थे, हस्बैंड के ब्लेजर्स ड्राई क्लीन के लिए दे के आने थे, क्योंकि हस्बैंड 3-4 दिन घर में नहीं थे। सुबह सब्जियां लेने चली गई तो बहुत ज़्यादा मेरा ही अंदर बाहर का चक्कर लग रहा था। सो अभी जो है मेरे गले में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी चेस्ट में जो है पेन हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, गले में बहुत ज़्यादा खराश है। दिन में कम से कम 4 से 5 जो है चाय पी जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी पीती हूँ, लेकिन जब चाय पीती हूँ ना तो उसके थोड़ी देर तक मुझे बहुत रिलीफ फील होता है गले में। बट पॉल्यूशन से बहुत बुरा हाल है। एक बार सोच रही हूँ कि जो है हम लोग एयर प्योरीफायर ले लेते हैं, बट फिर ये लगता है कि यार जब ये पॉल्यूशन ढल जाएगा उसके बाद एयर प्योरीफायर किसी काम का नहीं। सो देखते हैं क्या होता है। बट गले की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस टाइम पे। और मैं एक ये लेके आई थी 3 लीटर का कुकर। मेरे पास ऑलरेडी 2 स्टील के कुकर हैं, बट जो इंडस वैली वाला कुकर है ना, वो अब थोड़ी सी गड़बड़ करने लगा है। उसके ढक्कन में से हवा निकलती है और मैंने 2-3 बार वो ठीक भी करा लिया, बट उसमें नहीं जो है बन नहीं पा रही है बात। सो मुझे ये हुआ, आउटर लिड का कुकर मैंने यूज़ करके देख लिया, अपना इनर लिड वाला बेस्ट ऑप्शन है। सो मैं ये यूनाइटेड का एक कुकर लेके आई। उसके बाद हम लोग चले गए होम सेंटर। होम सेंटर हम लोग गए किसी और पर्पज़ से थे, बट ये घड़ी जो है हमें पसंद आ गई तो घड़ी ले आए। और ये घड़ी आई है हस्बैंड के केबिन के लिए, गोल्ड कलर में है, बहुत सिंपल सोबर, बहुत एलिगेंट सी घड़ी है। सो बस ये देखते ही ना इस पर दिल आ गया था, तो ये घड़ी हम लोग एक लेके आए हैं। और हस्बैंड लेके जाएंगे तो ये मैंने पैक करके वापस रख दी है। जो थोड़ा बहुत ग्रॉसरी आइटम लेके आई थी वो आ गई हूँ मैं लगाने के लिए। और गर्मियों में जो है ग्रॉसरी वगैरह मैं फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखती हूँ। सर्दियों में जैसे मौसम ठंडा ही रहता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने का डर नहीं रहता है ग्रॉसरी में। सो यहाँ ये मेरे क्रॉकरी यूनिट के नीचे 3 ड्रॉज़ हैं, तो इसमें जो नीचे वाले 2 ड्रॉज़ हैं इसी में जो है मैं अपना ग्रॉसरी वगैरह रखती हूँ। ऊपर वाले में रखती हूँ मखाना, ड्राई फ्रूट्स, बच्चों के बिस्किट, मैगी। अगर होता है कभी कभार, देखो मन करता है बच्चे का, बट बहुत जो है कंटिन्यूसली रेगुलरली मैं बच्चों को मैगी वगैरह नहीं देती हूँ। एक फैमिली पैक हमारे यहाँ आता है और वो कम से कम 6-7-8 महीने चल जाता है बहुत आराम से। सो यहाँ पे मैं ऐसा सामान रखती हूँ कि बच्चों को अगर खाना है तो सीधा ड्रॉर खोला और निकाल के अपना ले लिया। नीचे वाले में जो है मैं पोहा, दालें, बेसन, सूजी ये सब रखती हूँ, क्योंकि सूजी और बेसन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। पोहा अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा है, अदरवाइज़ पोहा भी मेरे घर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता था। क्योंकि अभी जो है पिछले लगभग 1.5 महीने से मेरे हस्बैंड रेगुलरली डेली बेसिस पे जो है बाजरे का आटा ही खाते हैं, बाजरे की रोटी ही खा रहे हैं। सो अभी जो है पोहा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। जब बाजरे की रोटी खानी बंद हो जाएंगी तब फिर से मेरे घर में डेली पोहा बनने वाला है सुबह नाश्ते में हस्बैंड के लिए। सो यहाँ पे जो है मैं अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से जो चीज़ें मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली लगती हैं उनको ऊपर रख रही हूँ। जो चीज़ें मुझे ये रहता है कि 2 दिन में 3 दिन में चाहिए होती है, या मुझे जब मेरे कंटेनर्स ख़त्म हो जाएंगे उनको रिफ़िल करना होगा, तो उस हिसाब से मैंने उनको नीचे रख दिया है। इसमें कुछ एक सामान था वो मैंने निकाल लिया है, जैसे क्लिप्स हैं, क्लीनिंग के कपड़े हैं, क्लीनिंग की ब्रश है। और क्या होता है ना कि चीज़ें आती हैं और जहाँ पे हम स्टोर करते हैं ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाथ चलता है सबका कि ये भी यहाँ रख दो, ये भी यहाँ रख दो, ये भी यहाँ रख दो। तो हफ्ते में 10 दिन में हमें अपनी चीज़ों में हाथ मारते रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। मसाले सारे ही मैं फ्रिज में रखती हूँ, जो यूज़ करने के हैं ऊपर, अनयूज्ड हैं वो नीचे। यहाँ मैंने सिंक के नीचे जो है मैंने सोचा था जैसे ये साबुन वगैरह मैं लेके आई थी बर्तन साफ़ करने का, नहाने का, तो इसी के नीचे मैं अरेंज करके रखती हूँ। सो इधर उधर की जो है स्पेस बच जाती है और बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाता है जब बर्तन साफ़ करते हैं और एकदम से साबुन ख़त्म होता है निकालने के लिए। सो मुझे ये हुआ कि यार इसको बहुत टाइम हो गया है साफ़ करे हुए, खुशबू नहीं किया था आई थिंक।
तो इसको भी मैं जो है साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने जैसे सामान निकाला ना, इसमें बहुत सारी दीमक निकली। सो बस मुझे ये लगा कि नहीं, और मुझे ज़रा सा भी अगर कहीं मिट्टी हो जाए, कहीं से थोड़ा गंदा हो जाए ना, मुझे बहुत बेचैनी सी रहती है। जब तक मैं उसको अच्छे से डीप क्लीन ना कर दूँ, तब तक मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, जब तक नहीं लगाती हूँ। लेकिन देखने के बाद फिर नहीं रुका जाता है। और पीछे जैसे पापा काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, उससे पहले मेरे हाथ में 1.5 साल से दिक्कत चल रही थी, तो उस टाइम पे खुशबू ही काम कर रही थी। बट खुशबू को भी अभी काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए। और उसके बाद फिर पापा जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी, फिर पापा चले गए। फिर उसके बाद खुशी का हो गया, खुशी को हॉस्टल छोड़ के आए, आके फिर दोबारा जान, तो त्योहार वगैरह बीच में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था। सो मैं इसको संभाल ही नहीं पाई थी। तो आज मुझे हुआ कि नहीं यार, इसको मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीन करके और रीअरेंज करूँगी। तो बस यहाँ जो मेरी सिंक साफ़ करने की ब्रश है, ये स्कॉच ब्राइट की एल शेप में जो है वो ब्रश है, और ये मेरा इतना काम आती है ना, बहुत लिटरली ये बहुत यूज़फुल ब्रश है। और ये मुझे ख़रीदे हुए लगभग 2-3 साल बहुत आराम से हो गया है। मैं सिर्फ़ क्या करती हूँ, इसके ऊपर जो स्क्रबर ख़राब हो जाता है बर्तन साफ़ करने वाला, उसका फ़ॉर्म निकल जाता है, तो उसको पहना देती हूँ, तो इसका एक काइंड ऑफ कवर हो जाता है। तो इसकी जो ओरिजिनल ब्रश है ना, उसकी लाइफ बढ़ गई है। सो वो वापस से फटता है, मैं उसको फिर से निकाल के फिर से चेंज कर देती हूँ। तो इस हालांकि इसका रिफ़िल आया है साथ में, ब्रश आई है कि अगर ये ख़राब हो जाती है तो आप चेंज कर सकते हो, और ये मिल जाती है लूज़। बट अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, हम किसी अपनी चीज़ का या किसी सामान का हम लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो देखो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो है ही नहीं। और ये इस तरीके की ट्रिक्स, इस तरीके की तिकड़म्स ना हम गृहिणियाँ, हम औरतें ही कर सकती हैं। ये सबके दिमाग में ये चीज़ें आती भी नहीं है। सो यहाँ मैंने सिंक में ना गर्म पानी चला रखा है, ऊपर से गीज़र ऑन करके, ताकि अच्छे से नाली भी इसकी साफ़ हो जाए। और फाइनली जो है मेरा ये वाला जो एरिया है, अंडर सिंक एरिया, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये काफ़ी अच्छा यूटिलिटी एरिया होता है। ये जो आप मिट्टी देख रहे हो ना, यहाँ पे दीमक लगी थी, और ये जितनी मुझसे साफ़ हो पाई मैंने कर दी। बाकी ये इसमें ना चिपकी हुई है, और मैंने बहुत ज़्यादा खोद खोद के इसलिए नहीं निकाली कि फ्लोर और टाइल के बीच में अगर गैप हो गया और इधर अगर दीमक बन गई ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर पूरे घर में दीमक फैल जाएगी। सो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, और ये काफ़ी अच्छा जो है यूटिलिटी एरिया होता है अंडर सिंक हमारा। मैंने फ़िलहाल इसको रगड़ रगड़ के चारों तरफ से बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसमें अभी फ़िलहाल जो है मैं सामान ना तो अरेंज कर रही हूँ, ना इसमें कुछ भी मैं रखूँगी। इस एरिया को 2-3 दिन मैं ऐसे ही खाली रखूँगी, ताकि इसमें अच्छे से हवा लग जाए, और रात को जो है मैं ये पल्ले खोल के छोड़ दूँगी। फ़िलहाल जो है मैंने इसको चमका के बहुत अच्छे से चकाचक कर दिया है। इसमें जो थोड़ी बहुत हार्पिक की स्मेल हुई है, खुला छोड़ने से वो स्मेल निकल जाएगी। उसके बाद इसको जो है मैं आराम से 3 दिन के बाद कम से कम अरेंज करूँगी। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।